हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। फिर से एक बार आपकी स्मिता मैम आपके लिए हाजिर है नए वीडियोस के साथ। तो इन विद गोकुलदास पब्लिक स्कूल टुडे इज हिंदी पीरियड। आज कौन से सब्जेक्ट का पीरियड है? हिंदी सब्जेक्ट का। और हिंदी में हमने वर्णमाला के बहुत सारे अक्षर लिखना भी सीख लिए हैं, बहुत सारे स्वर हमने लिखना सीख लिए हैं। हमने उ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, अ से अनार, आ से आम, अम से अंगूर, अह, ओ से ओखली, औ से औरत, ये सभी लिखना सीख लिया है। आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और स्वर की इसी पंक्ति में दो नए अक्षर लिखना सीखेंगे। ए से एड़ी, ऐ से ऐनक। आज हम कौन से दो अक्षर लिखेंगे? ए से एड़ी, ऐ से ऐनक। तो बच्चों, आप सभी तैयार हैं मेरे साथ? यस, वेरी गुड। तो आज हम हमारी हिंदी की नोटबुक में ए से एड़ी, ऐ से ऐनक लिखना सीखेंगे। तो फटाफट जाइए दौड़कर, टेक आउट योर नोटबुक, पेंसिल एंड इरेजर। और फिर मेरे साथ ही आपको लिखना है, तो जल्दी से जाइए और अपनी फटाफट से हिंदी नोटबुक, पेंसिल और इरेजर, शार्पनर सब लेके फटाफट बैठ जाइए मोबाइल के सामने। ओके, आई गिव यू फ्यू मिनट्स, गो फास्ट। Okay, I hope you take out your notebook, take out your pencil, eraser. आप सभी निकाल के तैयार हैं? ठीक है बच्चों, तो हम आज ए से एडी, ऐ से ऐनक लिखेंगे। अगर आपको नहीं लिखना आ रहा है तो आप ट्रेसिंग भी कर सकते हैं, या डॉट्स के यूज से भी आप लिखना सीख सकते हैं। आप अगर चाहें, ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहें, तो आप एक पेज पर एक अक्षर लिख सकते हैं। और अगर नहीं हो पा रहा है तो आप एक पेज को दो पार्ट में डिवाइड करके एक पेज पर दो अक्षर भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आप एक पेज पर ए से एड़ी लिखिए, दूसरे पेज पर ऐ से ऐनक लिख लीजिएगा। ओके, ऑल ऑफ रेडी? यस, वेरी गुड। सी हियर, देखिए यहाँ किसका चित्र बना है? ए से एड़ी। ये जो पार्ट होता है ए से एड़ी, एड़ी है ये, है ना? यहाँ मैम ने एड़ी का चित्र बनाया हुआ है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ए से एड़ी। हम यहाँ क्या लिखेंगे? ए से एड़ी। अब ए से एड़ी कैसे बनता है, कहाँ है? देखिए यहाँ है ये ए से एड़ी, आप देख पा रहे होंगे, है ना? या अपनी मोबाइल स्क्रीन को जूम करके भी आप देख सकते हैं। ए से एड़ी, ऐ से ऐनक। तो हम देखते हैं इसे लिखना कैसे लिखना है, हम सीखते हैं इसे। हमें यहाँ स्लैंटिंग और स्टैंडिंग लाइन का यूज करना है। स्लैंटिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन से मिलकर ए से एड़ी बनेगा। तो देखते हैं यहाँ कैसे बनता है। हमारे यहाँ जो ये लाइन, स्लैंटिंग लाइन जो बनी हुई है, इसको टच करते हुए हम एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे छोटी सी। वन मोर स्टैंडिंग लाइन, इसके पास में एक और स्टैंडिंग लाइन एंड वन स्लैंटिंग लाइन हियर। फिर एक स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे ऐसे। ये बन गया ए से एड़ी। ये क्या बन गया है? ए से एड़ी। हमने यहाँ टू स्टैंडिंग लाइन एंड वन स्लैंटिंग लाइन का यूज किया है। तो दो स्टैंडिंग लाइन, टू स्टैंडिंग लाइन एंड वन स्लैंटिंग लाइन मिला करके हमने ए से एड़ी का बनाया है। फिर से एक बार ट्राई करते हैं। आपको क्या करना है? वन स्टैंडिंग लाइन, वन मोर स्टैंडिंग लाइन हियर एंड वन स्लैंटिंग लाइन, ए से एड़ी। ये क्या बना है? ए से एड़ी। क्या बना ये? ए से एड़ी। ठीक है बच्चों,
अब आपको क्या करना है, फिर से एक बार बनाना है 2 स्लैंटिंग लाइन एंड 2 स्टैंडिंग लाइन एंड 1 स्लैंटिंग लाइन, मिलकर बनता है ए से एडी। ओके बच्चों, नेक्स्ट फिर से एक बार बनाएंगे हम, फिर से स्टैंडिंग लाइन, 1 मोर स्टैंडिंग लाइन, 2 स्टैंडिंग लाइन बना लिया हमने यहाँ पर और एक स्लैंटिंग लाइन। अभी क्या बन गया, ए से एडी, ए से एडी। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार लिखेंगे 2 स्टैंडिंग लाइन। आप सभी को यहाँ पे ये जो स्लीपिंग लाइन है वो भी बनाना है, 2 स्टैंडिंग लाइन, 1 स्लैंटिंग लाइन, ए से एडी, ए से एडी। फिर से एक बार बनाएंगे 2 स्टैंडिंग लाइन, 1 स्लैंटिंग लाइन, ए से एडी, ए से एडी। फिर से एक बार 2 स्टैंडिंग लाइन एंड 1 स्लैंटिंग लाइन। ये देखिए 2 स्टैंडिंग लाइन और एक स्लैंटिंग लाइन मिलकर बना है ए से एडी। ये कौन सा अक्षर है, ए से एडी। फिर से एक बार लास्ट टाइम 2 स्टैंडिंग लाइन एंड 1 स्लैंटिंग लाइन, ए से एडी, ए से एडी। अब हमने क्या बनाया है, ए से एडी। अब हम क्या बनाएंगे, सेम ऐसा ही बनता है इसी की जैसे ऐसे ऐनक, ऐसे ऐनक। यह ऐनक का चित्र यहाँ बना हुआ है और ऐनक इस तरीके से बनता है, ऐसे ऐनक। तो यहाँ पे बनाएंगे हम ऐसे ऐनक। कैसे बनाएंगे, 1 स्टैंडिंग लाइन, 1 मोर स्टैंडिंग लाइन, 1 स्लैंटिंग लाइन और इसके सिर पर हमें एक एंटीना खड़ा करना है ऐसे, है ना। ऐनक के सिर पर एंटीना खड़ा करना है ऐसे। तो कैसे करेंगे, हमने यहाँ 2 स्टैंडिंग लाइन बनाई है, 1 स्टैंडिंग लाइन हियर, 1 स्टैंडिंग लाइन हियर एंड 1 स्लैंटिंग लाइन हियर। पहले ए से एडी का बना दिया हमने। अब ऐसे ऐनक में क्या होता है, यहाँ ऊपर एक एंटीना होता है, यहाँ एक और स्लैंटिंग लाइन बनती है अपर साइड, ऊपर की तरफ एक और स्लैंटिंग लाइन बनती है, ऐसे ऐनक, ऐसे ऐनक। फिर से एक बार बनाएंगे, कैसे बनाना है हमें, स्टैंडिंग लाइन, 1 मोर स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन और फिर 1 मोर स्लैंटिंग लाइन अपर साइड, ऐसे ऐनक, ऐसे ऐनक। ठीक है बच्चों, क्या किया हमने यहाँ, डिफरेंट क्या है एडी में और ऐनक में, दोनों में क्या डिफरेंस है, ऐनक के सिर पर एंटीना होता है, एडी के सिर पर एंटीना नहीं होता है ना। फिर से बनाएंगे एक बार, 1 स्टैंडिंग लाइन, 1 मोर स्टैंडिंग लाइन एंड 1 स्लैंटिंग लाइन। ए से एडी बना है ये। हम जब तक इसके सिर पे एक और स्लैंटिंग लाइन नहीं बनाएंगे, ये ऐसे ऐनक, 1 मोर स्लैंटिंग लाइन अपर साइड, यहाँ ऊपर भी बनाना है हमें, इस स्टैंडिंग लाइन के ऊपर 1 मोर स्लैंटिंग लाइन बनाना है। ये क्या बन गया, ऐसे ऐनक, ऐसे ऐनक, है ना बच्चों। फिर से एक बार बनाएंगे, 1 स्टैंडिंग लाइन, 1 मोर स्टैंडिंग लाइन, 1 स्लैंटिंग लाइन एंड 1 स्लैंटिंग लाइन अपर साइड, ऐसे ऐनक, ऐसे ऐनक, है ना बच्चों। फिर से एक बार बनाएंगे, 1 स्टैंडिंग लाइन, 1 मोर स्टैंडिंग लाइन, 1 स्लैंटिंग लाइन एंड 1 स्लैंटिंग लाइन, 1 मोर स्लैंटिंग लाइन अपर साइड, ऊपर की तरफ, ऐसे ऐसे ऐनक, ऐसे ऐनक। यू स्किप 1 लाइन। आपको अपनी नोटबुक में एक लाइन छोड़ के लिखना है। ऑलवेज यूज ब्रॉड लाइन्स, बड़ी लाइनों में हमेशा लिखना
1 लाइन स्किप करके लिखना है। यहाँ बोर्ड छोटा है, स्पेस कम है, इसलिए मैं लाइन स्किप नहीं कर रही हूँ। सो यू स्किप 1 लाइन in your notebook. Okay, now once again one more time, one standing line, one more standing line, one slanting line, and one more slanting line upper side. ऐसे ऐनक, ऐसे ऐनक, है ना बच्चों? फिर से एक बार बनाएंगे। one standing line, one more standing line, one slanting line, and one more slanting line upper side like this. ऐसे ऐनक, ऐसे ऐनक। तो बच्चों हमने यहाँ लिखा है ए से एड़ी, ऐसे ऐनक। आपको भी अपनी नोटबुक में ए से एड़ी, ऐसे ऐनक लिखने की प्रैक्टिस करना है और बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके हाथों की ग्रिपिंग नहीं होगी। आपको नहीं लिखना आ रहा है तो डॉट्स के थ्रू लिखिए, ट्रेसिंग करिए, डू अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस, है ना। जब तक आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो डू प्रैक्टिस। और यही हमारा लिखित काम यहाँ समाप्त होता है। हमने यहाँ ए से एड़ी, ऐसे ऐनक आज लिखना सीखा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप घर पर भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और इजीली आपको ये समझ में आ गया होगा। हम अब ओरल पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ ओरल है, हमने ओरल में अ से ज्ञ तक के अक्षरों को पढ़ लिया है। अब हम उन्हें रिपीट करेंगे। ऑल ऑफ यू रेडी? ओके, रिपीट आफ्टर मी। अक्षर अ से ज्ञ तक आपको क्या करना है? अ अनार से ज्ञ तक मेरे साथ ओरल पढ़ना है। आपके पास अगर नोटबुक है तो अपनी फिंगर रख के नोटबुक में पढ़ना है। अगर आपके यहाँ इस तरीके से चार्ट है तो चार्ट पे पढ़ना है। अगर आपको स्क्रीन पे प्रॉपर लेटर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, चार्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो प्लीज जूम योर स्क्रीन, है ना। ओके, रेडी? अ से अनार, अ से अनार, आ से आम, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख, बड़ी ई से ईख, ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, ऋ से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अं से अंगूर, अह खाली। अह से कोई से अक्षर की शुरुआत नहीं होती है, इसे अह खाली, है ना। नेक्स्ट क, ये स्वर की लाइन थी, अ से अह तक, है ना। अब आपको व्यंजनों को सीखना है। व्यंजनों की वर्णमाला में पहला वर्ण है क। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंग खाली, च से चरखा, छ से छतरी, ज से जग, झ से झंडा, इय खाली, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ध से ढक्कन, अण खाली, त से तरबूज, थ से ठन, द से दवात, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भालू, म से मछली, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, व से वन, श से शलजम, श से षटकोण, स से सेब, ह से
से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी। तो ये है व्यंजन क से ज्ञ तक व्यंजन होते हैं। आपको घर पर भी इसी तरीके से बार बार दोहराना है। जब भी आप फ्री रहें, खेलते खेलते इस कैलेंडर या अपनी नोटबुक में अक्षरों को पढ़ना है, बार बार दोहराना है, आइडेंटिफाई करना है। स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, है ना बच्चों? थैंक यू सो मच। बाय बाय।